कमल जी, पहले तो प्राइसेस पर आपसे एक सेंस लेना चाहेंगे। आपने सुना दिनेश जी को भी। हमने देखा है बारिश का सीजन क्योंकि ज्यादा रहा है, उसकी वजह से सोइंग इम्पैक्ट हुई है। पिछले साल के मुकाबले सोइंग कम रही है, और दूसरी तरफ डिमांड डोमेस्टिक हो या फिर एक्सपोर्ट हो, वो स्ट्रांग रही है। इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हम प्राइसेस पर देख चुके हैं। लेकिन अभी क्योंकि सिचुएशन सो फार तंग सप्लाई की ही दिख रही है, स्ट्रांग डिमांड की ही दिख रही है, तो ऐसे में क्या प्राइसेस को सपोर्ट लेते हुए देखेंगे आप इन स्तरों से? क्या व्यू है प्राइस मूवमेंट के हिसाब से? देखिए दीपाली जी, जो प्राइस मूवमेंट है, जीरे की बात कह लें चाहे धनिया की कह लें, बुआई कम होने से मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो चेंज हुए हैं। डिमांड की पहले हम अगर बात करें एक्सपोर्ट की, तो जीरे का जो एक्सपोर्ट है वो जो करंट क्रॉप ईयर है, जो फरवरी से जनवरी चलता है, उसमें मैं आपको बता दूं कि अप्रैल से लगातार हमारे देश का एक्सपोर्ट घट रहा है, क्योंकि 35 देशों ने भारतीय जीरे पर बैन लगाया है। इसके अंदर पेस्टिसाइड बहुत बड़ी मात्रा में मिला हुआ है। अगर मैं केवल अक्टूबर महीने की पहले आपसे बात करूं, तो अक्टूबर में 42% एक्सपोर्ट भारत से गिरा है और केवल 11,800 टन रहा है, जबकि लास्ट ईयर यानी अक्टूबर 2020 में एक्सपोर्ट 20,434 टन था। फरवरी से अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 2,04,385 टन एक्सपोर्ट हुआ है। लास्ट ईयर ये सेम पीरियड में 2,14,024 टन था। एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट को बैन किया गया है भारतीय जीरे को 35 देशों के द्वारा। अगर हम 1 से 10 नवंबर की मैं बात करूं, तो चाइना ने भारत से केवल 7 टन जीरा खरीदा मात्र। अब धनिया की अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, पहले मैं बुआई पे बाद में आऊंगा, तो एक्सपोर्ट की बात करें तो फरवरी से अक्टूबर जो 10 महीने, उसमें हमारा केवल 38,017 टन एक्सपोर्ट हुआ है धनिया। लास्ट ईयर सेम पीरियड में 40,236 टन था एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के मोर्चे पे हम पीछे हट रहे हैं, खासकर जब जीरे की, जैसे दिनेश जी ने बात कही, प्राइस जो बढ़ा है दीपाली जी, वो केवल बुआई के सेंटीमेंट से हुआ है राजस्थान की, लेकिन अब बुआई में बहुत सुधार हुआ है। 23 नवंबर तक की बात करें तो 5% ही केवल बुआई घट रही है। 3,20,200 हेक्टेयर में राजस्थान में बुआई हो चुकी है, जो लास्ट ईयर 3,37,300 हेक्टेयर में इस समय थी। गुजरात की अगर मैं बात करूं, तो गुजरात में बेशक बहुत गिरावट हुई है, करीबन 62.5% की बुआई घटी है। 63,144 हेक्टेयर में बुआई है, और लास्ट ईयर ये इस समय 1,68,360 हेक्टेयर में थी। अब अगर कुल देखें हम, तो कुल बुआई राजस्थान और गुजरात में 24.18% की गिरावट हुई है। यह 3,83,344 हेक्टेयर में ऑलरेडी दोनों स्टेट में बुआई हो चुकी है। लास्ट ईयर 5,05,660 हेक्टेयर में समान समय में। हालांकि पूरे वर्ष की अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो 9,50,240 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। यानी 15 दिसंबर तक हमें बुआई के डेटा देखने पड़ेंगे। अगर वह डेटा में सुधार होता है, तो निश्चित रूप से जीरे की जो तेजी है उस पर ब्रेक लगेगा, अन्यथा जीरा थोड़ा और सुधर सकता है दीपाली जी। तो यानी देखना होगा कि और कुछ दिनों में जो आंकड़े आते हैं वो कैसे रहते हैं, और उसके बाद ही शायद एक सेंस मिल पाएगा। लेकिन हाँ, इस डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस की वजह से ऑलरेडी प्राइसेस काफी सर्ज हो चुके हैं। एक क्विक कमेंट दिनेश जी आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि ऊंझा एक बिगेस्ट रेगुलेटेड मार्केट है और कमर्शियल सेंटर है। अगर हम जीरे की खासतौर से बात करें तो फिलहाल सप्लाई साइड पर स्थिति कैसे दिख रही है? अगर पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें, क्या टाइट ही रही है, कुछ सुधार देखने को मिला है? और जैसे कि कमल जी ने तमाम मार्केट्स को एनालाइज किया, बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं, आप क्या कहेंगे डिमांड साइड पर, फिर चाहे वो डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट्स हो? देखिए, दिवाली के बाद जो डोमेस्टिक डिमांड है वो तो शुरू हो गई है। हर एक के पास इसकी डिमांड है। जो जैसे कमल जी ने बताया, चाइना की ओर से थोड़ी डिमांड कम है, लेकिन वहाँ उसको भी ये जीरे के बिना चलने वाला नहीं है। उसकी डिमांड भी धीरे धीरे शुरू आएगी, जरूर आएगी। थोड़ा पेस्टिसाइड का जो इश्यू है वो भी डिजोल्व होने की तैयारी है, तो चाइना की डिमांड आएगी तो जरूर ये जीरे में सुधार होगा। और रही बात डोमेस्टिक में, तो पाइपलाइन खाली है, वहां भी जीरा की डिमांड बढ़ती ही जाती है। और अभी जो जीरा बैलेंस पड़ा है वो भी जो पक्के हाथ है उसमें उसके हाथ में है। जो लोग ऐसे थोड़ा भाव नहीं बढ़ेगा तब तक ये छूटेगा नहीं, इसलिए जीरे में इस बार ये भाव से नीचे जाने की उम्मीद नहीं है।
ओके ओके, ठीक है। तो जीरा इन स्तरों से नीचे जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी यहां पर सपोर्ट ले सकता है। और जैसे कि कमल जी ने भी कहा कि प्राइस मूवमेंट के हिसाब से सप्लाई साइड के जो आंकड़े रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, दिनेश जी ने जो कहा कि एक्सपोर्ट डिमांड जो है चाइना की तरफ से स्पेशली उभर कर आ सकती है और पेस्टिसाइड का इशू सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर ये तमाम फैक्टर्स मिलते हैं तो वापस एक तेजी हो सकता है। हम जीरे के प्राइसेस में आते हुए देखिए बीरेन, संक्षेप में आपने कोरिएंडर पर तो बातचीत की, अपने व्यूज दिए, लेकिन जीरे के प्राइस मूवमेंट पर कमेंट्स क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? जो लोअर एकरेज की बात थी वो प्राइसेस में ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन हो चुकी है। पिछला कैरी फॉरवर्ड भी थोड़ा है। गोइंग फॉरवर्ड ये जो यूरोपियन यूनियन के पेस्टिसाइड स्टैंडर्ड्स जो स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान रहेगा। अगर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट के तौर पे वो पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी एक्सपोर्ट रिवाइवल नए साल में यानी 2022 में आनी चाहिए, क्योंकि ये कंटेनर शॉर्टेज जो थी चल रही है, जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन डिसरप्शन में वो स्मूथ होती है और यूरोप का लॉकडाउन अगर खराब नहीं रहता है तो एक्सपोर्ट डिमांड में रिवाइवल देखा जाएगा। ओके, तो एक्सपोर्ट डिमांड में रिवाइवल एक्सपेक्टेड है। प्राइसेस हालांकि थोड़े हल्के जरूर हुए हैं, स्पेशली आज के सत्र में जहां पर अब 0.25% की कमजोरी हम देख रहे हैं। शुक्रिया कमल जी और दिनेश जी, आप दोनों का ही बताने के लिए फिलहाल की स्थिति और प्राइस मूवमेंट कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर भी अपनी एक राय देने के लिए। ये बीरेन की स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर थी, जहां पर बिकवाली की राय है 8918 के लेवल पर कोरिएंडर में, 8715 के लाइकली टारगेट्स के लिए नीचे की तरफ। तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है। चलिए क्विकली ग्वार पर एक कमेंट और ले लेते हैं।